अब बात कर लेते हैं 2.2 के बारे में। तो 2.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य की जांच कीजिए। पर हमें क्वेश्चन में क्या मिल रही है, द्विघात समीकरण। तो अब की बार क्या मिलेगा, हमें द्विघात बहुपद दे रखा है x² माइनस के 2x माइनस के 8। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने, ठीक है, और हमें इसके जो शून्यांक निकलेंगे उन शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। अब तुम्हें पता होगा कि द्विघात का जब द्विघात समीकरण में समझाते हैं, परिचय दे रहा था, द्विघात बहुपद दे रहा था, तो उसकी मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी थी। जनरल फॉर्म क्या थी एक बार देख ले, तो वो मानक रूप x² प्लस के bx प्लस के c, ये हमारा क्या था, मानक रूप था। तो ये इसी फॉर्म में जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक होता है, तो एक मैंने क्या मान लिया a, b कितना है इसमें 2 और c कितना है 8, तो x तो है, x² प्लस x तो है ही है, ठीक है। अब ये गौर करा था, ये समीकरण कहाँ से बनती है, कभी गौर करा है? तो आज पहले हम ये देखते हैं कि ये समीकरण पहले बनती हुई। ये क्वेश्चन पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो इसलिए स्किप करके वीडियो मत देखना। इससे बढ़िया पहले ये जो मैं पार्ट समझा रहा हूँ वो समझ जाओ, तो ये क्वेश्चन आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि x² प्लस के bx प्लस के c यानी द्विघात समीकरण की फॉर्म आती कहाँ से है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे बचपन या 6, 7, 8 क्लास में हमने क्या करा है, हमने दो ब्रैकेट की गुणा करी है, यानी हमने क्या करा है, वहाँ दो शून्यांक और एक चल काम में लिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ समझे बात को कि हम क्या करते थे, जैसे x प्लस का a और x प्लस का b, सही है। तो जहाँ a और b क्या है, इसमें वास्तविक संख्या है, यानी शून्यांक हो गए, मान ले कोई भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर होंगे, और जो x है वो क्या है, चर संख्या, ठीक है। अब हम इसकी क्या करते हैं, दो ब्रैकेट गुना कर देते हैं, तो ये वाला पद ऐसा का ऐसे रखते थे और ये पूरा इसके साथ नोट कर देते थे। अब प्लस का a ऐसा का ऐसी, और ये पूरा x प्लस का b। अब एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, जब इसके साथ x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो गुना में घाते जुड़ती है, तो x का कितना हो जाएगा, उसके है। जब x की मल्टीप्लाई b में करोगे तो कितना हो जाएगा, bx, सही है। अब ऐसे इसकी करो, a की मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना हो जाएगा, ax, और a की मल्टीप्लाई b में करोगे तो कितना हो जाएगा, ab। गौर से देखिए थे, जो ये पार्ट है इसमें x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x² प्लस के कितना आ गया, यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, तो मैंने a आगे कर दिया, b पीछे कर दिया, यानी a प्लस के b, और यहाँ मैंने लिख दिया x और यहाँ लिख दिया a। आई बात समझ, ठीक है। अब ये हमारे पास जो रहती थी, ये एक सरसमीका होती थी, अगर ध्यान से दे, जो हमने 9th क्लास में सरसमीका पढ़ी है, इसकी x² प्लस के a प्लस b x और a b, ये भी हमें सरसमीका, ये यहाँ प्रूफ हो चुकी है। अब गौर दे, तो अगर इसके हम द्विघात समीकरण बनाए तो द्विघात समीकरण बन चुकी है, बस तुम्हें एक गौर देनी है, क्योंकि हमने a और b क्या मानने का था, वहाँ शून्यांक मानने का था, सॉरी वास्तविक संख्या माननी थी, और a और b क्या था, इसमें एक नंबर था, यानी 6 मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो या 9 मान लो। जब मैं वहाँ नंबर रखूँगा, जैसे मैंने x प्लस के 7 रख दिया और x प्लस के 8 रख दिया, तो यहाँ 7 और 8 और 7 और 8 आएगा। आ रही मेरी बात समझ में, क्या आएगा, 7 और 8 आएगा। जब मैं उनको जोड़ूंगा तो एक नंबर कन्वर्ट में हो जाएगा, जैसे 7 और 8 को जोड़ दिया कितना आ जाएगा, 15। तो जब मैं इनको प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये नंबर कुछ एक ही हो जाएगा, यानी a प्लस बी करके, अगर हम माना a प्लस बी करके कोई एक नंबर आ जाएगा, कोई मान लिया मैंने b मान लिया, a प्लस बी करके एक नंबर कितना आ गया, b, और ए बी कितना आ जाएगा, जब इसको गुना करोगे, जब नंबर लेगा कोई 5 और 7, उसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 35, तो उस 35 को कितना मान लिया मैंने, c, सही है। अब इसकी फॉर्म में धरो x² और a प्लस b का कितना आ गया, b मान लिया, x और c a b की जगह कितना मान लिया मैंने, c। तो जो ये फॉर्म बनी है, तो ये क्या बनी है, द्विघात समीकरण। तो मैंने एक मानक रूप से तुम्हें समझाया है, अगर तुम्हें और बेटर समझना है तो यहाँ x प्लस के 5 और यहाँ x प्लस के 6 नंबर लेके कर लेना, तो सेम टू सेम बनेगा। तो यहाँ इसके आगे क्या आ जाएगा, कुछ नंबर आ जाएगा, और इसके आगे क्या हो जाएगा, कुछ नंबर आ जाएगा, क्योंकि a और b और c के आगे यहाँ वास्तविक संख्या कुछ ना कोई नंबर तो आ गई। ये बात समझ में आ गई, तो ये प्रूफ हो चुकी है हमारी x² प्लस के bx प्लस के c, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² माइनस के 2x माइनस के 8 का हमें क्या निकालना है, पहले शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक कौन से निकालना है, यही दो शून्यांक निकालने हैं बाबू, ठीक है। समीकरण तुम्हें दे दीजिए x² प्लस के bx प्लस के c। तो अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा लेके चलना है, सही है। अब इसका हम उल्टा लेके चलेंगे और वहाँ शून्यांक ज्ञात करेंगे। जब शून्यांक ज्ञात हो जाएंगे तो गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध तो आराम से निकाल लेंगे, वो मैं समझाऊंगा किस तरीके से निकालते हैं। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो डिटेल से देखना, तो जब जाके और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप ये है,
पहला स्टेप ये है कि तुम सी की गुना ए में करो। किसमें करो? सी कितना है हमारे पास ये, और ए कितना है यहाँ, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक ही होता है, तो मैंने ए मान लिया। ठीक है, ठीक है। तो 8 एकम 8, तो गुना करने पे कितना आया बाबू हमारा? 8। अब यहाँ जोड़ने या घटाने पे जो नंबर होता है, जो नंबर यहाँ होता है उसे हम देखते हैं। जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 2। सही है। गुना करने पे 8 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 2। अब हमें ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिसकी हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और जिसको जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए? 2 आ जाए। कभी माइंड में डालना है, कभी माइंड में एक बात जोड़ डाली है, हम ऐसा करते क्यों है? हम भाई 8 की गुना क्यों करते हैं एक में कि 8 ही आए। अगर एक प्लस और माइनस क्यों जोड़े 2, ये 2 ही को आए। और कभी आपने सोचा है कि हमें सीक्वेंस में मास्टर समझा जाते हैं कि भाई 8 की गुना 1 में करो, और जो जोड़ने या घटाने में बीच वाला नंबर आना चाहिए। वो आता कहाँ से बाबू? वो यहाँ से आता है, अगर इस पे फोकस करो तो। सही है। तो मैंने क्या करा था, मैंने इसकी गुना इसमें कर दी, 8 एकम 8, तो ए भी आया। सही है। गुना करने पर क्या आना चाहिए? 8। और जो बीच वाला पद है, जो बीच वाला पद है वो जोड़ का बनना है। यहाँ सर समझ जब मैं प्रूफ कर रहा था यहाँ क्या करना है? जोड़ का। तो इसलिए बीच वाला पद होना चाहिए, जोड़ने में आना चाहिए, घटाने में। अगर मैं यहाँ नंबर नेगेटिव लेता, माइनस में लेता, तो यहाँ चिन्ह किस में आ जाता? माइनस में आ जाता, क्योंकि यहाँ प्लस भी बन सकता है और माइनस भी बन सकता है। तो इसलिए हम ये बात कहते हैं कि बीच वाला नंबर जोड़ने या घटाने में आना चाहिए, और इधर वाला नंबर किस में आना चाहिए? गुना करके उतना ही आना चाहिए। तो इसलिए करते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ से समझ जाना। अब हमें ऐसे दो फैक्टर देखने हैं। फोकस हमारा किस पर पहुंच गया था? 2 फैक्टर पे। गुना करने पे 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो तुम कुछ नहीं करना, तुम मेरे ध्यान से एक चीज करना कि जिसकी तुमने गुना करी है, यानी कि सी की गुना किसमें करी है? तुमने ए में करी है। गुना करने पे कितना आया तुम्हारा? 8। तो उस 8 का तुम क्या निकाल देना? एलसीएम निकाल देना। तो मैं 8 का क्या निकाल लूँगा? एलसीएम निकाल लूँगा। 2 से काटा 2 चौक 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 एकम 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2, और 4 दूनी 8। देखो, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर देता हूँ तो 8 आता है। जोड़ने या घटाने में कितना चाहिए? 2, यानी मैं उसके बाद 4 में से 2 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा? ये 2 भी आ जाएगा। तो ऐसे तुम एलसीएम करके निकाल के तुम्हें फैक्टरेशन आराम से मिल जाएंगे। तो माइंड में डालने की जोर बात कुछ नहीं है, बस उसका तुम्हें क्या करना? अभाज्य गुणनखंड निकाल देना, यानी एलसीएम निकाल देना। तो अब हम गुना करने पर कितना आ गया हमारा? 8, और जोड़ने घटाने पर कितना आ गया? 2। तो हमें फैक्टर कितने मिल गए? 4 माइनस 2 में। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब ये फैक्टर में कहाँ नोट करूँगा? यहाँ। तो चलो, ये एक्स उसके जैसा का ऐसे ही, ये वाला माइनस ऐसा का ऐसे ही। इसको मैंने 2x को किस में तोड़ लिया? 4x, x साथ में लेकर चल रहा हूँ मैं, और 2x। देखो 4x में 2x हटा दो तो कितना बचेगा? यहाँ 2x ही बचेगा। इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा। ये माइनस का 8 ऐसा का ऐसा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगले स्टेप में अगर प्लस वाला नंबर होगा, अगर यहाँ चिन्ह कौन सा होगा? प्लस वाला होगा, तो तुम ऐसे ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ब्रैकेट ऐसे खोल देना। अगर माइनस वाला चिन्ह आगे होगा तो तुम्हें ब्रैकेट के अंदर क्या करनी पड़ेगी? माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं इसके अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर। देखो प्लस माइनस की जब प्लस में करोगे तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा, 4x। और जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, 2x और माइनस का 8। इतनी बात समझ में आ गई? इससे अगला स्टेप ये होता है कि इसमें हमें बनाने पड़ते हैं 2-2 के पेयर। ठीक है, हमें क्या बनाने पड़ेंगे? 2-2 के पेयर। तो चलो 2-2 के पेयर बनाते हैं, 2-2 के जोड़े। तो 1-2 का जोड़ा और 1-2 का जोड़ा। अब इन 2 जोड़े बनाने के बावजूद हमें अगला स्टेप देखते हैं, जो तुमने 2-2 के पेयर बनाए हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यानी शार्प गुणनखंड कौन सा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। अगर हमारे पास कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। अब तुम्हें इसमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है। तो इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x मल्टीप्लाई x। और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 4 मल्टीप्लाई x। सही है। इनमें देखो दोनों में सेम सेम चीज़ क्या है? तो सेम सेम चीज़ क्या दिख रही है इसमें? x है और x है। सही है। ये खोलते नहीं का जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 की पावर 2 होती है, और 2 मल्टीप्लाई 2 करके लिख देते हैं। तो उस तरीके से मैंने एक्स स्क्वायर को x मल्टीप्लाई x करके लिख दिया। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ x क्या आ रहा है? सेम सेम है, तो x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? x माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आया? x कॉमन आया। तो मुझे इसमें से क्या दिखा? x कॉमन दिखा, तो मैंने x कॉमन ले लिया। तो यहाँ 2x थे, यहाँ 1x बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 1x, यानी कि ये वाला बचा। ठीक है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 4 बचा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगला कॉमन आएगा, अगला कॉमन कौन सा? अगला स्टेप कौन सा है तुम्हारा? जिसमें 2-2 के पेयर बने, 2x माइनस का 8। कितना बना है? 2x माइनस का 8। अब इसमें देखो कि तुम्हारे पास कॉमन क्या आ रहा है। अब देखो कि मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई x,
और इस 8 के 7 गुणा कर लो, सही तरीके से करना है। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस 8 को मैं लिखता हूँ 2 × 2 कर लिया। अब इसमें देखो दोनों में सेम चीज क्या क्या है। तो इसमें 7 गुणनखंड 2 है और इसमें भी 2 है। तो कॉमन कितना आ रहा है हमारे पास अब की बार 2। तो अब हम क्या लेंगे, कॉमन कितना लेंगे यहाँ 2। तो यहाँ कितना बचा, x बचा, ये वाला माइनस, और ये 2 बचे, 2 दूनी 4। आई बात समझ में मेरी। उन दोनों ये 2 बचे थे, मैंने 2 का टेबल पढ़ लिया, 2 दूनी 4। अगर तुम्हारा, मेरी बात समझो, मेन टॉपिक क्या है, अगर तुम्हारा जो ये हमारा कॉमन लेने के बावजूद जो हमारा ये नंबर है, जो ये नंबर है और ये नंबर है, अगर ये नंबर तुम्हारा सेम आता है तो तुम्हारा 4 गुणनखंड जो लिया है तुमने, कॉमन जो लिया है, वो तुम्हारा बिल्कुल राइट है, यानी सही है। ठीक है। अगर ये सेम नहीं आता, अगर ये सेम नहीं आता तो तुमने कॉमन में लेने क्या कर दी, कुछ गलती कर दी। तो वो ध्यान रखना, अगर सेम हमारे पेयर बने तो हमारा 4 गुणनखंड क्या है, सही है। अगर पेयर सेम नहीं बने तो 4 गुणनखंड क्या हो गया, गलत हो गया। तो अगर हम यहाँ से कॉमन देखें तो यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, प्लस का 2। तो यहाँ से लोगे, यहाँ कितना बचेगा x, और 2 चौक 8, डिवाइड कर दे करो। ठीक है, डायरेक्ट ना 2 चौक 8, तो कितना बचेगा 4। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है, जो सेम पेयर होते हैं, जो सेम पेयर होते हैं उनमें से हम एक नोट कर लेते हैं। यानी कहना मतलब इनमें दोनों में क्या है, सेम पेयर है, तो इन दोनों में से एक नोट कर लो। तो यहाँ कितना है, x माइनस का 4, और इन जो ये 2 पेयर है ना, इन दोनों पेयर को मिला के नोट कर लो, यानी x प्लस का 2। सही है। अब गौर से देखें तो जो ये द्विघात समीकरण थी, ये 2 शून्यांक के रूप में बदल चुकी है। ठीक है। उस टाइम पे क्या थी, जनरल फॉर्म थी, इसलिए x प्लस का x प्लस के b में आई। इस टाइम पे क्या है हमारे पास, यहाँ शून्यांक है, इसलिए x² माइनस के 2x माइनस के 8 में। ठीक है। अब इससे अगला स्टेप क्या है, अगर हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं तो इससे अगला स्टेप क्या है, जो ये एक पद है इसको 0 के बराबर रख दो। जब x माइनस का 4 इक्वल 0, तो x इधर माइनस का दे जाके किसमें हो जाएगा, प्लस का, इधर माइनस में तो दे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कितना हो जाएगा यहाँ 4। तो पहला शून्यांक कितना मिल गया, 4। अब ऐसी जब x प्लस का 2 इक्वल 0, तो इधर प्लस का दे जाके किसमें हो जाएगा, ये माइनस का, तो x माइनस का कितना हो गया 2। तो हमें शून्यांक कितने मिल चुके हैं, 2 मिल चुके हैं। एक मिल चुका है हमारे पास 4 और एक मिल चुका है माइनस के 2। ठीक है। अब हमें शून्यांक तो ज्ञात हो चुके हैं, पहला शून्यांक 4 आ गया और दूसरा शून्यांक माइनस का 2 आ गया। अब अगली शर्त क्या आती है उसकी, अगली शर्त ये थी जब तुम शून्यांक ज्ञात कर लोगे, हाँ भाई हमने शून्यांक ज्ञात कर लिया, हमारा 4 माइनस 2 आ गया। अगली शर्त ये कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या निकालना, तुम्हें संबंध स्थापित करना है। जो अगला स्टेप है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम अगला स्टेप ये करेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो ये नोट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले दो, अनिबंधा में रख कर रहा हूँ। चलो अगला स्टेप क्या कह रहा है, अगला स्टेप कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो ये लिख दो, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है। अब ये किस तरीके से निकलती है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे निकलती है। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हारे पास सिर्फ क्या है, 2 शून्यांक है, अभी क्या है, शून्यांक जो 4 है और माइनस 2 है। तो इसमें बुक में स्टेप बाय स्टेप क्या दे रखा है, तुम्हें शून्यांकों का क्या निकालना पड़ेगा, पहले योग निकालना पड़ेगा, फिर शून्यांकों का क्या निकालना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा। सही है। तो हम क्या निकालते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, पहले शून्यांकों का योग, फिर तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है। अब शून्यांकों का योग, शून्यांक कितने हमारे पास, 2 शून्यांक कितने हैं, 2, 4 और माइनस 2। तो इसको मैं x के रूप में लाऊं, x प्लस का x, अगर मैं योग करूं 2 शून्यांक का, तो x प्लस का x, यानी कि चर एक ही हो रहा है। तो मैं इसके अलग नाम दे देता हूं, अल्फा प्लस बीटा। मानना ना ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अल्फा प्लस बीटा ले सकते हो, तुम a प्लस b भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। अगर बुक में हमारी क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा मान के दिया है, तो हम क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा मान के लेंगे। तो शून्यांकों का योग मैं किससे दर्शा रहा हूँ, 2 शून्यांक दिए थे यहाँ 4 माइनस 2, तो मैंने पहला शून्यांक अल्फा से दर्शा दिया और दूसरा शून्यांक मैंने किस में दर्शा दिया, बीटा से। सही है। अब ये निकलता कैसे है, अब ये निकलता कैसे है, इसका एक फार्मूला होता है माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a। अब अच्छी खासी कहानी चल रही थी,
शून्यांक मिल चुके थे, अल्फा प्लस बीटा हमारे क्या है इसमें शून्यांक है, और माइनस के बी अपॉन ए, ये क्या है हमारा शून्यांकों को योग निकालने का एक फार्मूला दिया गया है हमें प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। अब हम अच्छी खासी कहानी पे चल रहे थे कि अब ये b माइनस ए कहाँ से आ गया, सही है। अब ट्विस्ट आ गया कहानी में कि अब b माइनस का a कहाँ से आ गया, पहले अभी समझेंगे। पहले एक काम कर लेते हैं, पहले शून्यांकों का गुणनफल भी लिख लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब दो शून्यांक है अल्फा और बीटा, तो लो गुणनफल हो गया अल्फा बीटा, जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में गुणा का निशान, तो शून्यांकों का गुणनफल हो गया। और ये कैसे निकलता है इसका भी देख लो, इसका होता है c अपॉन लो। अभी पहले तो a और b कंफ्यूज कर रहे थे, अब तो यहाँ c भी आ गया। अब ये ए बी सी क्या है, क्या बात समझ में। तो अगर मैं रखूँ फार्मूले में, अगर वैल्यू रखूँ, अगर पुट करूँ मैं, अगर इसको सोल्व करूँ, अगर मैं शून्यांकों का योग निकालने चलता हूँ, अगर मैं फार्मूले रखूँ तो अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहला शून्यांक अल्फा ही मानना था, यहाँ से ले लो अल्फा, अल्फा बराबर कितना आ गया हमारे पास 4, अब करके, और बीटा, बीटा बराबर कितना आ गया माइनस का 2, ठीक है। लिखा पड़ी थोड़ी सही तरीके से लेना, क्योंकि बोर्ड में क्या थोड़ा स्पेस कम पड़ा है, उसकी वजह से साइड टू साइड लिखा जा रहा है, थोड़ा कॉपी में सही तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। तो हमें दो शून्यांक मिल चुके थे अल्फा और बीटा। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करे थे, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस के 2, सही है, बराबर। अब हमारे पास माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस तो छोटा बी अपॉन ए क्या है, बी अपॉन की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लें, सी की वैल्यू कहाँ से निकाल लें। तो तुम अगर एक माइंड पे जोड़ दो, अगर तुम माइंड पे जोड़ दो तो ए बी सी क्या है, ए बी सी एक द्विघात के क्या है, एक वास्तविक संख्या है, जो मैं प्रूव कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अगर ये समीकरण देखो तो ये समीकरण देखो तो सेम टू सेम समीकरण यही है, द्विघात समीकरण है। अगर मैं इसकी तुलना कर लूँ इसी समीकरण से, एक जो हमें दी है, ठीक है, मानव रूप तो यही है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, अगर इससे मैं इसकी तुलना कर लूँ तो यहाँ से ए और बी और सी तीनों की वैल्यू निकल जाएगी। और जब तीनों की वैल्यू निकल जाएगी तो मुझे संबंध बताना क्या हो जाएगा, मेरा इजी पड़ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मुझे क्या करनी पड़ेगी, इससे तुलना करनी पड़ेगी, फिर मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे। जब ए बी सी के मान निकल जाएंगे मैं इसमें पुट करूंगा, और जब पुट कर दूंगा तो मैं देखूंगा एल एच एस बराबर आर एच एस है या नहीं है। अगर एल एच एस बराबर आर एच एस दोनों इक्वेशन में हुए, यानी कि योग में भी हुए और गुणनफल में हुए, तो ये क्या हो गया, हमारी सत्यापन की जांच हो चुकी है। अगर ये गुणनफल एल एच एस बराबर आर एच एस नॉट इक्वल आए तो हमारी सत्यापन जांच गलत है। तो चलो फिर हम इसकी तुलना कर लेते हैं। स्पेस स्पेस, देखो इसके बाद ना यहाँ से नोट करना बाबू, इधर से, ठीक है ना, नोटबुक में नोट करोगे तो इसके बाद स्टेप है ना वो इधर से नोट करना। तो मैं यहाँ तुलना लिख रहा हूँ, तुलना, सॉरी समीकरण 1 डाल देते हैं, समीकरण 1। अब समीकरण 1 बनानी पड़ेगी, इसको समीकरण 1 बना दो, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से करने पर, जब हमने तुलना कर दी तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, अब बताओ। इसके ए और यहाँ ए, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, सही है। अब हमें बी, ये रहा बी, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, ये वाला सी, ये वाला 8, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 8। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम ए बी सी की वैल्यू निकाल चुके हैं। जब हम ए बी सी की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आगे फार्मूले में रखो, तो माइनस बी, सॉरी माइनस तो ऐसा कैसे ही। अब बी, बी की वैल्यू कितनी आई माइनस के 2, तो बी की वैल्यू है माइनस का 2। ए की वैल्यू कितनी आई है 1, ए की वैल्यू 1। अब यहाँ कुछ कैलकुलेशन करो, 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल, जब माइनस की मल्टीप्लाई में माइनस में करोगे तो कितना आ जाए प्लस, तो 2 आएगा। और नीचे हम 1 को लिखते नहीं तो मैंने 1 छोड़ दिया। 2 में से 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेंगे 2, इक्वल कितना बचा 2। अब यहाँ देखा है तो यहाँ एल एच एस बराबर आर एच एस आ चुकी है, यानी दोनों साइड क्या है हमारी इक्वल है, तो यहाँ सत्यापन की जांच हो चुकी है। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान के भी मैंने छोड़ दी। अगर हम देखते हैं दूसरे वाली इक्वेशन में जो हमने मानी है अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, मल्टीप्लाई जिनके बीच में कोई निशान उनके बीच में गुणा का निशान, बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 बराबर सी, सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ से तुलना करके माइनस का 8, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1, ये गया था 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8
और यहाँ से नीचे हम लिखते नहीं, तो कितना बचेगा माइनस का 8। तो ये अगर यहाँ देखिए, यहाँ भी LHS बराबर क्या है, RHS। यहाँ भी LHS बराबर क्या आया है, RHS, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। सही है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें ये ज्ञात हो चुका है कि सत्यता की जांच हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। गुणांकों शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। तो अगर स्पेस, चलो मैं ये बात लिख देता हूँ। सही है। ये बात कहाँ लिखते हैं, ये बात हम लिखते हैं, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं, नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। चलो यहाँ बात लिख दो कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से सत्यता गुणांकों, ये लिखो शून्यांकों तथा गुणांकों, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच ठीक है। क्योंकि सत्य जांच हो चुकी है, क्योंकि LHS बराबर क्या आ चुकी है, हमारे RHS आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।